तो दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि झाओ गोंटोंग वहाँ पे आ जाता है और सुनेन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन एकदम से पीछे से कुमिंग सेन भी आके उसको गेड़ा दे देता है। तब झाओ गोंटोंग कुमिंग सेन से माफ़ी मांगने लगता है। अब आगे कुमिंग सेन बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा, और उसको मारने लगता है। मारते टाइम पे जब कुमिंग सेन के फेस पर जब एक बूंद लग गया था, उसको देख के सुनेन वहाँ पे बेहोश हो जाती है और झाओ गोंटोंग भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। सुनेन के बेहोश हो जाने के बाद कुमिंग सेन शाओ टिंग को फोन करता है और फर्स्ट एड लाने के लिए बोलता है। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि कुमिंग सेन अपने रूम में बैठा होता है, जहाँ पे शाओ टिंग आके कुमिंग सेन को खबर देता है कि गोंटोंग अभी हॉस्पिटलाइज है और डॉक्टर अभी उसको फ्री नहीं कर सकते क्योंकि काफी ज्यादा जोर से मार दी थी आपने। दूसरे कमरे में हमें दिखाते हैं कि सुनन सो रही होती है और सुनन सपना देख रही होती है जिसमें झाओ गोंटोंग उसके पास आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझसे नहीं बच सकती सुनन। तभी उसे कुमिंग सेन सपने में दिखाई पड़ता है जिसके चेहरे पर ब्लड लगा हुआ था। वो सुनन से बोलता है कि सुनन इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। तभी वो उठ जाती है और सोचने लगती है क्या ये सपना था, लेकिन लास्ट नाइट हुआ क्या था, क्या कुमिंग सेन एक असली में डरावना बंदा है। तभी बाहर से आवाज आ रही होती है। जब सुनन बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पे डू जिंगक्यान रोबोट से बात कर रहा होता है और बोलता है तुम हमेशा मेरे को फॉलो क्यों करते रहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें सुनन का ध्यान रखना चाहिए। रोबोट बोलता है कि मिस सुनन अभी तक होश में नहीं आई है। कुमिंग सेन भी बोल रहे थे कि तुम पर नजर रखे, और अगर ये बात कुमिंग सेन को भी पता चली कि तुम अभी तक सुनन को ठीक नहीं कर पाए तो। डू जिंगक्यान बोलता है कि मैंने लगभग मास्टर की वो बीमारी दूर ही कर दी थी, लेकिन सुनैन की वजह से वो बीमारी दोबारा से आ गई है। फिर सुनैन ये बातें सुनकर के मन ही मन सोचने लगती है कि कुमिंग सेन को एक आम आदमी से भी ज़्यादा गुस्सा आता है। लास्ट टाइम उसने है ना डू जिंगक्यान को जब मार ही दिया था। तभी सुनैन बाहर आ जाती है और डू जिंगक्यान को टच करने वाली होती है, लेकिन डू जिंगक्यान उसे देख ही लेता है और वो सुनैन को जल्दी से पुश कर देता है और बोलता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था। और अभी भी देखो यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, और अगर कुमिंग सेन ने मुझे इस बार तुम्हारे साथ देखा तो वो इस बार तो मेरे को मार ही डालेगा। तभी कैमरे में देखकर कुमिंग सेन से माफ़ी मांगने लगता है। सुनन पास आकर बोलती है कि डू जिंगक्यान क्या तुम मुझे कुमिंग सेन के पास ले जा सकते हो। डू जिंगक्यान ने सुनते ही नहीं नहीं करने लगता है और बोलता है मैं उनको अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त वो उनका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। सुनन वहाँ पे थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन डू जिंगक्यान उसको सैड देख के बोलता है ठीक है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। सुनन को ड्रॉप करके डू जिंगक्यान उससे बोलता है कि तुम मेरा नाम मत लेना कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गया हूँ, और वैसे भी तुम्हें कुमिंग सेन का रूम तो पता ही होगा। सुनन अंदर आके काउंटर से एक पेज लेकर उसमें लिखने लगती है कि मुझे कुमिंग सेन से मिलना है। काउंटर पे बैठी मैनेजर सुनन से बोलने लगती है कि अगर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है तो आप उनसे मिल सकती हैं। सुनन बोलती है मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तो फिर मैनेजर उसे बगल में ही बैठने को बोलती है और वो कुमिंग सेन का वेट करने लगती है। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ आ जाती हैं और मैनेजर से पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है, ये काफ़ी देर से बैठी हुई। मैनेजर बोलती है कि ये यहाँ पर कुमिंग सेन से मिलने आई है और ये अपने आप को कुमिंग सेन के फियांसे भी बता रही है। तभी वहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि गर्ल होती है जिसका नाम सैनजी होता है। सैनजी मैनेजर से बोलती है कि कुमिंग सेन ने मेरे से बोला था कि वो मेरे साथ आज डिनर पे आएंगे, वो अभी तक आई क्यों नहीं है। तभी मैनेजर बोलती है कि कुमिंग सेन अभी अपनी मीटिंग में है, आप उनका वेट कीजिए, वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। सैनजी सुनन को देखकर पहचान जाती है और सोचने लगती है कि कुमिंग सेन को ये गूंगी लड़की कैसे पसंद आ गई। ये बात मीडिया वालों को भी पता है कि मैं कुमिंग सेन को कब से पसंद करती हूँ, लेकिन उसने मुझे आज तक कभी भाव नहीं दिया। फिर वो सुनन से बोलती है भले ही तुम कुमिंग सेन की वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उससे हमेशा से लव करती रहूंगी। कुमिंग सेन ये सब अपने ऑफिस में से देख रहा होता है। तभी शाओटिंग कुमिंग सेन से बोलता है कि मास्टर देखिए, सैनजी के इतना बुली करने पर भी सुनैन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या सुनैन आपको अभी भी नहीं चाहती? वो अभी भी शायद किसी और को पसंद करती हैं। ये सब सुनकर कुमिंग सेन को गुस्सा आ जाता है और शाओटिंग को जाने को बोलता है और बाहर की तरफ सैनजी के साथ सारे लोग मिलकर सुनैन को बुरा बोलने लगते हैं। सुनैन रिप्लाई में सैनजी को एक पेपर में रिप्लाई करके देती है कि शायद तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये सब देखकर सैनजी को गुस्सा आ जाता है और वो पेज फाड़कर सुनैन से दोबारा बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब लिखने की, और गार्ड्स को बोल देती है कि सुनैन को बाहर की तरफ फेंक दिया जाए। तभी वहाँ पर कुमिंग सेन आ जाता है। सैनजी कुमिंग सेन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बात नहीं करता। फिर वो सुनैन को उठाता है और उससे बोलने लगता है तुम बहुत स्टूपिड हो, और सैनजी से बोलता है तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुमने मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया। और जिस जिसने यहाँ पे सुनैन को बाहर निकालने की कोशिश की वो सब अब कंपनी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गार्ड्स बोलते हैं मिस सैनजी आप हमें बचाइए, ये हमने आपके कहने पर किया था, कुछ तो करिए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती।
तभी सुनैन कोमिंग सेन के पीछे छुपने लगती है। कोमिंग सेन क्या तुम पागल हो? तुम्हें बदला नहीं लेना आता? तुम यहाँ पर एक बॉस हो। सुनैन पेपर पर लिख के बोलती है क्या थैंक। तभी सुनैन मुसेफिंग से बदला लेने के विचार कोमिंग सेन के अंदर से निकालने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें वो उससे बोलती है कि तुम मुसेफिंग को छोड़, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनकर कोमिंग सेन सुनैन को धक्का देता है और उससे बोलने लगता है क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? और अपने गार्ड से भी बोलता है तुम यहाँ पर अभी भी क्यों रुके हुए हो, यहाँ से निकल जाओ। फिर सैनजी से बोलता है आज हम डिनर पे जाने वाले थे लेकिन अब मैं नहीं जा रहा, तुम खुद चली जाओ अब डिनर पर। फिर कोमिंग सेन सुनैन को लेकर अपने कमरे में आ गया होता है और बोलता है कि अभी तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही हो, और उसके पास जाकर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा होता है। किस करते करते वो उसके कपड़े भी फाड़ देता है। इसके बाद सुनैन रोने लगती है। फिर कोमिंग सेन उसे छोड़ देता है। सुनैन भाग रही होती है और वो भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन गेट का रूम बंद होने की वजह से सुनैन बाहर नहीं जा पाती और कोमिंग सेन उसको वहाँ पर पकड़ लेता है। सुनैन से बोलता है तुम मेरे परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जा सकती, और उसको गोद में उठाकर बेड पर रख देता है और बोलता है तुम्हें थोड़ी चोट लगी हुई है, तुम यहाँ पे आराम करो। सुनैन सोचने लगती है क्या ये अभी भी मुझसे नाराज नहीं है, ये कैसे हो सकता है। सुनैन फिर उसके पास जाती है और मुसेफिंग वाली मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करने की कोशिश कर रही होती है। उसको देखकर कोमिंग सेन बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरी इन्फॉर्मेशन लेने आई हो यहाँ पर। सुनैन गुस्सा होकर जाने लगती है मैं इसकी इन्फॉर्मेशन का क्या करूंगी, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। उसको देखकर कोमिंग सेन मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर आओ। सुनैन ये सुनकर उसके पास जाने लगती है। फिर वो सुनैन को अपनी गोद में बिठा लेता है और पीछे से एक स्लैप भी मारता है और बोलता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ वरना तुम्हें मैं अभी पनिश करता। तभी उसके पास शाओ इटिंग का फोन आता है। शाओ इटिंग बोलता है कि मैंने डू जिंगक्यान को ढूंढ लिया है, अभी मैं वहाँ पर ला रहा हूँ। कोमिंग सेन बोलता है हाँ उसको जल्दी लाओ, उसकी हिम्मत कैसे हुई सुनैन को यहाँ पर लाने की, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। शाओ इटिंग और डू जिंगक्यान वहाँ आने वाले होते हैं, इसलिए कोमिंग सेन अपना कोट सुनैन को दे देता है पहनने के लिए, क्योंकि उसने उसके कपड़े फाड़ दिए थे, और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई इस हालत में देखे। तभी शाओ इटिंग वहाँ पर डू जिंगक्यान के साथ आ जाता है। डू जिंगक्यान बोल रहा होता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मिस सुनैन को आपसे मिलना था, इस वजह से मैं उनको यहाँ पे ले आया। कोमिंग सेन डू जिंगक्यान को एक बहुत जोरदार वाला चाटा मारता है। डू जिंगक्यान से बोलता है कि चुप रहो, आज तुम्हारी वजह से सुनैन को आज कितना भला बुरा सुनना पड़ा। फिर डू जिंगक्यान बोलता है मास्टर जब आपको पता था कि मिस सुनैन यहाँ पर आ चुकी है और उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने कैमरे में देख लिया होगा, फिर आप उनको लेने क्यों नहीं गए नीचे। सुनैन कोमिंग सेन को घूर घूर कर देखने लगती है। कोमिंग सेन सुनैन को देख के बोल रहा होता है मुझे ऐसे मत देखो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए खिलौने के बढ़कर और कुछ नहीं हो, मैं जो चाहूंगा वो तुम्हारे साथ करूँ और तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। सुनैन उसे हाथ हटाकर उसको चाटा मारती है। फिर कोमिंग सेन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की, अब तुम यहाँ पे दिखना मत मुझे, और सुनैन वहाँ से भाग जाती है और वो गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर के अंदर जाती उसको याओ याओ दिखती है। याओ याओ उससे बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पे दोबारा वापस आ ही गई, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा कमरा तो रहा ही नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया था और मेरे मम्मी ने तुम्हारे कमरे में तोड़ फोड़ मचा रखी है। जब सुनैन अपने रूम में जाती है तो उसको उसका सारा सामान टूटा फूटा, लेकिन वो बोलती है मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे दादी की राख यहाँ पर। लेकिन जब वो देखती है तो उसको उसकी दादी की राख वहाँ पर नहीं मिलती है और वो परेशान होने लगती है। तभी याओ याओ पीछे से आती है और बोलती है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। सुनैन उसके पास भाग के जाती है और बोलती है मुझे मेरे दादी की राख वापस दे दो, लेकिन याओ याओ उसे देती नहीं है और बोलती है कि अगर तुम्हें ये राख वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे आगे झुकना पड़ेगा, जैसे कि तुम पहले झुका करती थी जब तुम्हें मुझसे कोई चीज चाहिए होती थी तब। सुनैन उससे बोलती है क्या तुम मुझे मेरी दादी की राख वापस करोगे या नहीं। याओ याओ बोलती है नहीं। तो सुनैन एक गिलास फोड़कर उसमें से एक कांच निकाल लेती और याओ याओ की तरफ बढ़ने लगती है। याओ याओ सुनैन से बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो, और वो राख खिड़की से नीचे की तरफ फेंक देती है। तभी वहां पर निंगताओ आता है और बोलता है यहाँ क्या चल रहा है। सुनैन याओ याओ को धक्का देकर भाग जाती है। याओ याओ निंगताओ के पास जाकर बोलती है डैड वो मेरे को मारना चाहती थी। निंगताओ बोलता है वो लड़की उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। नीचे सुनैन अपनी दादी की राख को ढूंढ रही होती है। जब उसको अपनी दादी की राख मिल जाती है तभी वहां पर निंगताओ आ जाता है और उसको उसकी राख के साथ ही घर से बाहर कर देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अगली बार यहाँ मत दिख जाना। तभी हमें दिखाते हैं कि जब सुनैन रात को चल रही थी तब शाओ इटिंग उस पर नजर रख रहा था। वो मुसेफिंग को फोन मिलाता है और बोलता है सुनैन को अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। तभी मुसेफिंग बोलता है क्या कोमिंग सेन ने उसको छोड़ दिया। शाओ इटिंग बोलता है तुम्हें मेरे मास्टर का टेस्ट तो पता ही है ना, सुनैन उनके लिए सिर्फ एक खिलौना ही थी।
मुसेफिंग सेटिंग से बोलता है कि मुझे उसका लोकेशन सेंड करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुनैन रात के अंधेरे में बाहर बैठी हुई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।